ब्रेकिंग से हम कर लेते हैं शुरुआत। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर, और सीमा हैदर यहां आकर के सीमा सचिन मीणा बन गई। लेकिन सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीमा के पाकिस्तानी पति से जुड़ा यह बड़ा मामला। गुलाम हैदर ने फिर से एक बार सीमा हैदर की शिकायत की है। सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर के बड़ी खबर। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने बड़ा दावा किया। मलिक की अर्जी पर जज का जेवर पुलिस को नोटिस। 18 अप्रैल तक जेवर पुलिस सीमा हैदर पर रिपोर्ट दाखिल करे। सीमा हैदर और सचिन मीणा और नेत्रपाल पर पूरी रिपोर्ट दाखिल की जाए। गुलाम हैदर की 4 बच्चों की कस्टडी को लेकर के भी पिटीशन फाइल की गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की टॉप स्टोरी, वकील को सुने। सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है। आज हमने जो 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि हमने एक कंप्लेंट थाना जेवर में दी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई ना हुई थी। तो हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) सीआरपीसी के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज। तो जिसको, जो कि धारा 153 है, 195, 96, 97, 99, 201, 205, 209, 406, 420, 467, 68, 471, 494, 95, 96, 120 बी और IT एक्ट की 67 और 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा, सचिन मीणा व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि इन्होंने फर्जी शादी की थी और गलत डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की थी। तो आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जेवर कोर्ट आज छुट्टी पे थी। तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे। तो उन्होंने याचिका पे सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने एक शिकायत पेश की थी, उसको स्वीकार करते हुए पुलिस को, जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है और ये सब उन लोगों के नाम है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस गरीब पिता के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये सब उनके लिए है। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव है। महेंद्र, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गुलाम हैदर ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुछ दिन पहले 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा था सीमा हैदर और सचिन मीणा को, और यहां तक कि सीमा हैदर के जो वकील हैं AP सिंह, उन्हें भी नोटिस भेजा गया था। और अब मोमिन मलिक के जरिए गुलाम हैदर भारतीय कानून के दायरे में रहते हुए क्या करना चाहता है और लीगल ओपिनियन इसे लेकर के क्या मिल रहे हैं, महेंद्र माही? बिल्कुल, देखिए, जो गुलाम हैदर का जो वकील है मोमिन, वो पानीपत का रहने वाला है और उसने सूरजपुर कोर्ट में एक अपील डाली थी 156(3) की। यानी कि वो अपने शब्दों में कह रहा था कि हमने पहले शिकायत की थी सीमा हैदर की और उसके पति सचिन की और नेत्रपाल उसके पिता की हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो थाने में और डीएम के पास जब वो पत्र गया तो सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो मोमिन मलिक है, उन्होंने 156(3) महेंद्र, मैं आपको एक मिनट के लिए बस होल्ड करा सकता हूं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में अजय जांडियाल भी जुड़ने वाले हैं। गुलाम हैदर ने भारतीय कानून का हवाला दिया है। यह मेरे लिए अगली बिग ब्रेकिंग है। भारत के कानून का हवाला देकर के बार बार नोटिस इशू कराने की कोशिश कर रहा है गुलाम। जेवर मजिस्ट्रेट से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। अब तक सीमा हैदर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं आया है। सीमा हैदर के वकील AP सिंह भी अभी तक खामोश हैं। उन्होंने मोमिन मलिक के नए नोटिस पर अब तक कुछ भी नहीं कहा। मैंने कुछ दिन पहले सीमा हैदर का इंटरव्यू किया, गुलाम हैदर को लेकर के सवाल किए। गुलाम हैदर के नोटिस को भी लेकर के मैंने सीमा हैदर से कई सवाल पूछे। सीमा हैदर सहज रही। सीमा ने कहा कि अब वो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। सीमा ने यह भी कहा कि अब तो वो सनातन धर्म का पालन करती हैं। सीमा हैदर से भारतीय त्योहारों को लेकर के भी मैंने पूछताछ की। सीमा हैदर के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तानी एजेंसीज ने की, इसे लेकर के भी मैंने कई सवाल किए सीमा से। उस इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश जो अभी बहुत रेलेवेंट है, एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूं। सीमा जी, गुलाम हैदर ने एक हिंदुस्तानी वकील को हायर किया है और आपसे बच्चों की कस्टडी मांगी है। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश क्या देना चाहेंगी आप देश को? पहले तो मैं एक बात कहूँगी, कानूनी बातें तो मेरा भाई करेंगे, और रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरे बगैर नहीं जी सकते। कोई भी कानून, कोई भी इंसान बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता।
पता नहीं कैसे मोमिन मालिक या कोई भी उनके वकील है, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे, मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते, 1 मिनट नहीं रह सकते। तो हैदर किस बात का दावा करता है? वो जब 4 साल मेरे बच्चों के साथ नहीं था, मैंने पाला पोसा है, मैंने जन्म दिया, मैंने अपने पेट में बच्चों को रखा, मैंने पैदा किया। मेरे बच्चे 4 साल मैंने उनको पाल पोसा है, वो नहीं था। आज वो दावा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस चीज़ को लेके दावा कर रहा है। और मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून एक मासूम बच्चों को एक माँ से छीन सकता है। तो जो वो बच्चे जो माँ के बगैर एक पल नहीं, मेरे बगैर मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे, कभी भी नहीं जी सकते, ना मैं अपने बच्चों के बगैर जी सकती। ठीक है सीमा, लेकिन गुलाम ये कहते हैं कि धोखे से आप बच्चों को लेकर के आई। बच्चों की परवरिश तरबियत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पिता साथ में न रहे। गुलाम हैदर का ये कहना है कि बच्चों पर उनका अधिकार है। गुलाम हैदर ये भी कहते हैं कि उनका बच्चों से आमना सामना कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बच्चे पहचानने के तक नहीं उस इंसान को, प्यार तो दूर की बात, कभी 2 लफ्ज़ बच्चों से वो कभी बोला नहीं था, तो उस इंसान के पास बच्चे कैसे जाएंगे? कैसे पालेगा वो बेटी और मेरे बेटे को? नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं रह सकता। और दूसरे उसके 2 बच्चे हैं, वो कभी स्कूल का उन्होंने चेहरा नहीं देखा। उनकी तो ज़िंदगी सवारे पहले। मेरे बच्चों का भविष्य भारत में है, वो अच्छे से पढ़ रहे, अच्छे से रह रहे, अच्छे से खा रहे, अच्छे से पी रहे, अच्छा पहन रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी उनको कभी पाकिस्तान में मिली ही नहीं थी। मैं सीधे रुख कर लेता हूं, मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी लाइव हैं। अजय जांडियाल वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर उसके बाद कैसे सीमा हैदर की एंट्री भारत में हुई, सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने वाले अजय जांडियाल रहे। अजय, गुलाम हैदर अब एकाएक बहुत अग्रेसिव हो गया है। गुलाम ने यहां तक भी कहा, पिछले दिनों धमकी दी कि ईद या फिर ईद से पहले ही आएगा और बच्चों पर अपना हक जताएगा। हिंदुस्तानी कानून का सहारा लेना चाहता है। मोमिन मलिक को हायर किया गया है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, गुलाम हैदर ये सब कुछ खुद कर रहा है या गुलाम हैदर को वहां पाकिस्तान में बैठ करके कोई बैकअप दे रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं राशिद, ये बड़ी साफ बात है। जैसा आपने कहा कि गुलाम हैदर खुद इतना कर पाए वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आज सीमा भारत नहीं होती। और सीमा के साथ जिन बच्चों के लिए वो कह रहा है कि इन बच्चों को वापस ले जाना है, तो ये बच्चे भी भारत ना होते, उनका वहां पर गुजर बसर बेहतर होती। मगर पाकिस्तान में हालात क्या है लोगों के बस सब जानते हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं कि भारतीय कानून की मदद वो लेना चाहता है, मगर वही भारतीय कानून जो है वो सीमा के लिए भी लागू होता है, तो सीमा को भी उसका संरक्षण जो है वो मिल सकता है। तो यकीनन कोशिश वो कर रहा होगा भारत की आश्रय में, वो भारत के कानून के आश्रय में इस चीज को करने की, मगर इसके पीछे दिमाग कुछ और है। और खासतौर पे पाकिस्तान के कई मौलवी जो है कहते दिखे थे कि सीमा अगर वहां गई है उसको मार दिया जाएगा, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है अजय जांडियाल, रुक जाएं आप। अजय जांडियाल, अगली बड़ी खबर सीमा हैदर को लेकर पहले भी गुलाम हैदर भिजवा चुका है। सीमा हैदर और सचिन मीणा को नोटिस वकील के जरिए सीमा हैदर को 3 करोड़ का नोटिस गुलाम हैदर ने भिजवाया था। आप याद करें, सीमा के वकील को भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा जा चुका है। गुलाम ये चाहता है कि सीमा हैदर, सचिन मीणा, एपी सिंह, ये सभी लोग माफी मांगे। गुलाम बार बार एक ही बात कहता है और वो ये कहता है कि भारत में बैठे हुए जो लोग हैं सीमा हैदर के साथ में, ये सीमा को सचिन की बीवी कहते हैं, लेकिन अभी भी सीमा मेरी बीवी है, तलाक नहीं हुआ है। इन सभी सवालों को लेकर के मैंने सीमा हैदर और एपी सिंह दोनों से बात की है। एक छोटा हिस्सा एक बार दिखाइए। क्या बच्चे गुलाम हैदर को याद करते हैं? कभी भी नहीं, का नाम तक नहीं पता उनको, जानते अच्छा। तक नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे जब वो हमें छोड़ के जा चुका था। मेरे पापा, मेरे अब्बू, जिनका नाम रजा था, उनको पापा मानते थे। नाना अब्बू को अब्बू अब्बू कहते थे वो। तो कोई है बच्चे कोई क्या है? सचिन को ही अब अपना पिता मानते हैं, पिता समझते हैं? बिल्कुल सचिन जी को ही सचिन अपना पूरी पिता तरह मानते उनका हैं। ख्याल रखते हैं? पूरी तरह से, हर तरह से बच्चों, मुझसे ज्यादा मीना जी बच्चों का ध्यान रखते हैं। मेरा परिवार एक उनका होता है ध्यान ना रखता है। सीमा जी, बहुत बार क्या होता है ना कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की अनबन होती है, उसमें बहुत बार हालात यहाँ तक बन जाते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसे में पति पत्नी ये मान करके चलते हैं कि भले ही कस्टडी किसी के पास भी रहे, बीच बीच में चाहे वो माँ है या पिता आ करके बच्चों से मिल सकते हैं। अगर गुलाम ये कहते हैं कि ठीक है कस्टडी आप ही रखें, लेकिन बीच में वो बच्चों से मिलना चाहते हैं, तो क्या मिलने देंगी आप? वो बच्चों की मर्जी, अगर बच्चे उनसे मिलना चाहते तो मैं मना नहीं करूंगी। आपकी मर्जी क्या है फिर? मेरी मर्जी मेरे बच्चों की मर्जी है। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं, मेरे बच्चों के फ्यूचर मेरे साथ है, उसके साथ नहीं है। अगर मेरे बच्चे मिलना चाहेंगे तो मैं नहीं रोकूंगी।
बट वो इतना इतना प्यार नहीं करता। 4 साल सऊदी में रह के आया, कभी बच्चों की याद नहीं आई उसको? क्यों 1 महीने 10 दिन के लिए आ जाता बच्चों से मिलने? मुझे चोर दफा करता, क्यों नहीं आया? ये सवाल मेरा उससे है। अच्छा अगर सीमा, बच्चों को हाँ कोई आवाज, कोई बच्चों का फोटो, कोई बच्चों का वीडियो साथ का क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वो बच्चों से प्यार नहीं करता था। एक सवाल और भी बनता है सीमा। सचिन के जहन में एक बात तो ये आती होगी, भाई उन्होंने आपसे प्यार किया, आपसे मोहब्बत की, पूरी दुनिया के खिलाफ जा करके सीमा हैदर का साथ, और आपने भी उनका साथ निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्ते में आप लोग आगे बढ़े, रिश्ते में बहुत ईमानदार रहे। क्या कभी सचिन आपसे कहते हैं कि अब गुलाम हैदर का ये चैप्टर जो है क्लोज होना चाहिए? क्या कभी आप दोनों के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आ जाती कि बीच बीच में गुलाम हैदर कभी वीडियो बना करके आपको कुछ बोल रहा होता है, कभी कुछ कह रहा होता है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीना जी को सारी हकीकत पता है। कभी भी मेरे पति ने मुझे ताना तक नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है वो किस तरह का इंसान है, क्या किरदार है उस इंसान का। अच्छा। सचिन को भी अच्छे से पता है।